हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती और देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 4 है उसको हम लोग देख रहे हैं। बिहार बोर्ड का इंग्लिश मीडियम में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में आज हम लोग ट्रेड, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज की नोट्स कहाँ मिलेगी सर। तो आज की नोट्स आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है। तो अब तक तो आप लोग सीख गए होंगे कि ऐप पर नोट्स कैसे लेते हैं। अगर जो नए बच्चे हैं उसके लिए मैं आज फिर से बता देता हूँ कि नोट्स भी कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है। जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम। इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है, ठीक है। और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही, ठीक है। तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी, ठीक है। चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा, ठीक है। परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का, ठीक है। चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो होप आज नए बच्चे लोग ने सीख लिया होगा नोट्स कहाँ ले सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जहाँ पर हमारा ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस हो रही है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ईस्ट सेंट्रल रेलवे का उसका हेड क्वार्टर कहाँ है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। तो कहाँ पर है इसका हेड क्वार्टर ईस्ट सेंट्रल रेलवे का? हाजीपुर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन लोकेटेड? फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ लोकेटेड है? तो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है फाल्टा स्पेशल इकोनॉमिक जोन। वेयर वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इस्टेब्लिश्ड? तो एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? तो वो कहाँ इस्टेब्लिश्ड हुआ था? इंडिया में, ठीक है, इंडिया में। When was the Indian Postal Department established? तो इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंटल कब established हुआ? 1854 में, ठीक है। In which state does the Deccan Odyssey train run? तो महाराष्ट्र में डक्कन ओडिसी ट्रेन रन हुआ था, ठीक है। Which is the largest railway zone of India? तो हमारा नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है वो, नॉर्दर्न नहीं, ईस्टर्न रेलवे जोन वो आपका क्या है? सबसे बड़ा रेलवे जोन है, ठीक है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटर ऐसा रोड है, ऐसा आने वाला, 4 दिशा से रोड आती है इसमें, ठीक है। 4 दिशा से ऐसा रोड आती थी, इसे हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड कहते हैं, ठीक है, रोड, ठीक। मेट्रो रेल सर्विस कहाँ है? तो दिल्ली में मेट्रो रेल सर्विस स्टैब्लिश्ड है। इन विच ईयर द इंटरनेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया वाज फाउंड? तो 1986 में हमारा इंटरनेशनल वाटरवेज हुआ था। द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारा चीपेस्ट मोड क्या है? रेल है, ठीक है। चलिए विच स्टेट इज द फर्स्ट प्लेस इन टर्म्स ऑफ द मेटल रोड्स? महाराष्ट्र में सबसे पहला मेटल रोड बना था। चलिए विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ बिहार? तो फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ बिहार क्या है? ईस्ट इंडिया रेलवे,
ठीक है। द नेशनल वाटरवे क्या है? नेशनल वाटरवे हमारा सदिया टू डुबरी जो है वो नेशनल वाटरवे। विच इज़ द स्मॉलेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया? स्मॉलेस्ट रेलवे जोन ऑफ इंडिया क्या है? तो आप लोग को बताना है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जो है सबसे छोटा रेलवे जोन ऑफ इंडिया। व्हेन वाज एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज्ड? तो एयर ट्रांसपोर्ट जो है वो 1947 में नेशनलाइज्ड हो गया था। व्हाट इज द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द वर्ल्ड? ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज द वाटर ट्रांसपोर्ट। वेयर इज मोमुगांव पोर्ट? तो गोवा में मोमुगांव पेट है, तो इसमें गांव से आप लोग याद रखना गोवा। ठीक है। कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन? तो कंडला स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है। विच इज़ द ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इन इंडिया? तो जमालपुर रेलवे जो वर्कशॉप है ना ये बहुत एशिया में पुराना वर्कशॉप है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट है इज़ नॉट कनेक्टेड बाय रेल? हमारा सिक्किम का जो है मेघालय ये हमारा कनेक्टेड नहीं है रेल से। ठीक है। व्हेन वाज द नेशनलाइजेशन ऑफ का डन हो गया था? तो 1953। सॉरी इसका आंसर 1953 होगा। इसका कोर फरमाइए 93 होगा, 1953। ठीक है। चलिए सही कर लीजिए। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द नॉर्दर्न रेलवे? तो नॉर्दर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द ऑल इंडिया रेलवे चेंज टू? तो 1947 में इंडिया रेडियो बन गया था। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ नेपाल? तो उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करता है नेपाल में। ठीक है। व्हेन वाज इंडियाज एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इस्टेब्लिश? तो कंडला में इंडियाज फर्स्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन इस्टेब्लिश्ड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का शॉर्ट क्वेश्चन के अंतरिक्त आता है। तो सबसे पहले बोल रहा है कि मेन फीचर्स बताओ एयर ट्रांसपोर्ट का। तो एयर ट्रांसपोर्ट फास्टेस्ट है और मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट टाइम की बचत करता है और ये कॉस्टलिस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज? तो सबसे पहले लिखेंगे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। हैवी गुड्स आर इजिली ट्रांसपोर्ट बाय वाटरवेज। रिवर्स कैनाल्स लेक्स सीज आर यूज्ड अंडर वाटरवेज। इट इज़ द मेन मीन्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड से हम लोग वाटरवेज से ही इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं। मेंशन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट। तो इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट का मेन फीचर क्या है? तो आप लोग देख लेना। एशिया का सबसे लार्जेस्ट और तीसरा लार्जेस्ट हमारा वर्ल्ड में है। और इंडियन रेलवेज प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स। इंडियन रेलवेज इज अ चीप मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके। चलिए, प्रेजेंट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इन इंडिया। तो डिस्क्रिप्शन एक प्रेजेंट करना है। सबसे पहले तो लिख देंगे हम लोग पेव्ड रोड्स की बात करें, पक्का रोड्स की बात करें तो महाराष्ट्र जो है वो रैंक होती है हमारी फर्स्ट में कंट्री में। लेकिन अगर शॉर्टेस्ट लैंड की बात करें तो वो लक्षद्वीप हमारी कराती है। लेकिन केरला रैंक्स करती है डेंसिटी ऑफ रोड्स में नॉर्थ इंडिया में। पंजाब वाज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ रोड्स। त्रिपुरा हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी अमंग नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट। ओके। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एनी 4 मेरिट्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। तो रोड ट्रांसपोर्ट का मेरिट्स लिखना है आप लोग को 4 है। तो रोड ट्रांसपोर्ट जो है कॉमन एक्सेसिबल कन्वीनियंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। रोड जो वो डिलीवर करती है गुड्स फ्रॉम हाउस टू हाउस। रोड्स वे जो है वो मोस्ट इजली टू कवर शॉर्ट डिस्टेंसेज। रोड्स रूट हेल्प इन रीचिंग द रेल रूट। चले, अब आती है हमारी लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेड एंड कम्युनिकेशन इन द इंडियन इकोनॉमी में क्या महत्व है? तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कम्युनिकेशन है वो कंट्रीब्यूट करती है हमारी सिग्निफिकेंटली टू द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ कंट्री विद अ वास्ट जोग्राफिकल एरिया एंड लार्ज पॉपुलेशन। देयर आर inequalities in the disturbance of resources. All the resources are needed here for the development of the nation, and the reason availability of means of transport makes it easier for the industry to supply raw materials and to reach the finished goods to the market. Means of transport communication work to connect each other. ठीक है। चलिए, तो सब वही लिखा है कि हमारा जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत हेल्प करती है रिसोर्सेज को पहुंचाने में इंडस्ट्री तक, जिसके कारण से हम लोग का सर्विसेज जो है वो हर घर तक पहुंच पाता है और जिसके कारण से हम लोग लाइफ ऑफ कंट्रीज़ का इकोनॉमी जो है बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंशन द स्लाइड फीचर्स ऑफ इंडियन रेल ट्रांसपोर्ट। तो इट इज़ मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। इट इज़ easily available all over the country. People can easily travel through it. It is very helpful in business, pilgrimage, education, employment, etc. ठीक है। चलिए, और अभी है मैनी फास्ट ट्रेन सर्विसेज लाइक राजधानी एक्सप्रेस। ये सब बहुत स्पीड चलती है ना।
Many trains are being run in metros and big cities for daily commutators. In this, goods trains are used for transportation of goods. Indian Railways also provided एम्प्लॉयमेंट टू लाख्स ऑफ पीपल। यानी कि इंडियन रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी इंडिया के लिए और पूरी वर्ल्ड के लिए भी। तो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटरवेज ऑफ फॉर इंडिया? तो इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले तो ये मेन मीन्स ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड का है और ये ओल्डेस्ट और चीपेस्ट मीन्स भी है। हैवी गुड्स और ट्रांसपोर्टेड है बाय वाटरवेज ओनली। हैवी गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय वाटरवेज ओनली। ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो है इसका रिड्यूस्ड हो जाता है ड्यू टू लेस कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ओशन करेंट्स एंड रिवर्स। देयर इज नो मेंटेनेंस कॉस्ट इन दिस, इट इज डज नॉट रिक्वायर स्पेशल रूट्स। ये अपनी अच्छी रूट्स बना लेती है। ठीक है, चलिए तो होप आप लोग की आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आज हम लोग ने पूरी क्लास को समझा और अगली क्लास में चैप्टर नंबर 5 की डिस्कस करेंगे। इसका नोट्स आप लोग ले लेना ऐप पर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।